हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। बोलता है सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। बोलता है एक सॉफ्ट ड्रिंक है और वो अवेलेबल है 2 पैकेट्स में। एक बोलता है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस, जो मैंने ये साइन लगाया इट मींस ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर बेस ऑफ अ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि आप समझ चुके हैं कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, इट मींस यहाँ पे क्यूबाइड की ही बात हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यूब की बात हो रही होती तो सारी साइड्स क्या होती बेटे? इक्वल होती। तो यानी कि एक पैकेट है जो, वो तो पता चल गया किसका है? क्यूबाइडल का है। बोलता है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। बोलता है एक प्लास्टिक सिलेंडर है जो सर्कुलर शेप में है, जिसका बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। बोलता है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड वाई हाउ मच। तो बोलता है बताइए किस कंटेनर में ज्यादा कैपेसिटी है सॉफ्ट ड्रिंक को एडजस्ट करने की, और कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब डिफरेंस भी बता देना इनका। ठीक है, तो करते हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा आ गया ऑटोमेटिकली उसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आएगा। ठीक है, और आपसे ग्रेटर ही पूछा तो आपको उसी हिसाब से आंसर दे देना। तो अब देखिए यहां पे बात हो रही है एक तो किसकी? क्यूबाइडल की, इस तरीके से। ठीक है, और एक बात किसकी हो रही है? सिलेंडर की। ठीक है, अब देखो जो ये कितनी है? 5 दी है और ये 4 दी है और ये 15 दी है, और लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसकी जो हाइट, इसकी हाइट कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। ठीक है बेटे, हाँ जी। अब देखिए आपको बताना है कि इन दोनों में से किस में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकता है। यानी कि अब देखो बेटा, अगर आपको किसी चीज का पता लगाना है कि क्या ये चीज इसमें आ सकती है, तो आप उसका क्या देखते हैं? वॉल्यूम ही देखते हैं। इट मींस आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। जिसका वॉल्यूम ग्रेटर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हलवा हलवा जिसको बोलते हैं ना, क्वेश्चन के नाम पे ये एक। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल का कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी है? जितनी भी है खैर 5, और ब्रेथ कितनी है? 4, और हाइट कितनी है? 15। 5 और 20, 20 इंटू 15। अब 20 को कर दीजिए 15 के साथ मल्टीप्लाई। 5 0 0, 5 2 10, 1 0 0, 1 2 2, 0 0 3। कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो वो किस में आता है? क्यूब में ही आता है, और बाकी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो उसके अकॉर्डिंग लिख ली हमने। अब बात आती है किसकी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, तो जब आपको किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या बोला इन्होंने? नहीं बोला हो तो आप 22/7 को ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो आर स्क्वायर है, तो हमें पहले रेडियस पता होना चाहिए। अब आपको बता तो दिया गया है कि बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी निकालनी पड़ेगी बेटा। तो डायमीटर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 7/2। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है? 10। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 2, 2 11 22, 2 1 2, 2 5 10। अब देखो 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 77 इंटू 5। तो 77 को 5 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 5 7 35, 3 बचे, 5 7 35, 38, और ये कितना आ गया? 385 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा आया है।
सिलेंडर का आया है तो इट मीन्स इसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी एज कंपेयर टू इसके। तो आप लिख सकते हो बुक की लैंग्वेज से, सिलिंड्रिकल पैकेट्स हैव more as volume than क्यूबाइडल। अब आपसे आगे ये भी पूछा है कितना ज्यादा है, तो क्या करोगे आप, इसमें से आप माइनस कर दोगे इसको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से आप माइनस कर दोगे किसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल को। जैसे कि 385 माइनस 300, ठीक है। तो 385 में से 300 को माइनस किया, ये 580, तो ये कितना आ गया 85 सेंटीमीटर का क्यूब। ये नहीं दिख रहा 85, तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ 85 सेंटीमीटर का क्यूब। लगा पता? तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।